ठप्पे पे ठप्पा एक ही जमात का लगा है और आपको भी पता है। जान की अमान पाऊँ तो सवाल करूँ क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप थप्पड़ मारती है। मैं सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है मुखालफिन की तरफ से कि पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले तरीन साहब तहरीक इंसाफ के लिए जहाज भर भर कर कैंडिडेट्स को लाते थे और उनको पीटीआई में शामिल किया जाता था। अब ये काम मुखालफिन के इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखती है? मेरा ख्याल है आपने पूरी बात सुनी नहीं है। आपकी जिनकी तरफ आपकी निशानदेही कर रहे हैं वो तो सियासत से अलहदा हो चुके हैं। उनका जहाज़ इस वक्त जो है वो ग्राउंड हुआ है, तो वो जहाज़ अभी टेक ऑफ हो ही नहीं रहा। तो अगर आप किसी और जहाज़ की बात कर रहे हैं तो निशानदेही कर दें। जहाँ तक कलीम खान साहब की बात है, जो 4 लोग कल शामिल हुए हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बगैर किसी जहाज़ और हेलीकॉप्टर के आए हैं। वो पैदल रास्ते से आए हैं, ज़मीनी रास्ते से आए हैं और अवामी रास्ते से आए हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। एक मिनट, देखिए हर हारने वाला धांधली का सहारा और वावेला करता है। हकायक को किसको किस तरह सपोर्ट करते हैं ये उसने यहाँ आके साबित करना है। और आई एम श्योर कि जो पिटिशन यहाँ लेके आ रहे हैं वो अपने हारने के साथ सबूत भी लेके आ रहे होंगे। अगर वो सॉलिड और वैलिड सबूत है तो किसी सूरत भी उनको उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी। और अगर दिल पिशौरी प्रोग्राम है सिर्फ उस पर वावेला करना, तो मैं समझती हूँ कि कानून को किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानूनी हक़ायक़ और उसके साथ जुड़े प्रूफ्स चाहिए। तो कहने से या मीडिया में या सोशल मीडिया में शोर मचाने से ना आप जीत जाते हैं और ना हारने वाला जो है होता है वो एमएनए हकीकी लिख के एमएनए बन जाता है। उसके लिए आपको इस आइन और कानून की जो अदालत है उसको खटका के ही रिलीफ लेना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना तारफ़ कराएं पहले। नहीं, शायद इकबाल अब्बासी किस चैनल को रिप्रेजेंट कर? हाँ, सुनो न्यूज़। मैं आपका एंड में जी रिपीट करें। देखिए, गैर जानबदार होना, गैर जानबदार होना, ये वो दो पाकिस्तान की सियासी प्लेटफार्म से जुड़े वो नारे हैं कि जो हारता है वो कहता है मैं ये जानबदार है, जो जीतता है वो कहता है गैर जानबदार है। तो ये वो सारी सोच है जिसको हक़ाइक़ के साथ जोड़ना होगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ट्रूथ विल प्रिवेल और जो हक़ाइक़ हमने उनके सामने रखे हैं उसके साथ जुड़ी जो नाइंसाफ़ियाँ थी जिनको हमने पॉइंट आउट किया है, तो आप हक़ाइक़ पे मबनी जब जवाब दे के आए हैं तो सच की जीत पे हमें यकीन होना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो हैं सियासी चूरन है, वो जितना कहेंगे बेच लेंगे। बहुत शुक्रिया। आईपीपी चूंकि पंजाब और वफाक में इत्तेहादी है, क्या कोई वज़ारतों की सीट बात हुई है? क्या वज़ारतों की पहली बात? दूसरी बात ये है आपकी पार्लियामेंट में आमद की कोई बतवक्को है? कोई तवक्को? पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई मुल्की सतह पे सियासी उफक पे जो गर्द छाई हुई है उसको बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन सी जमातें किस तरह इत्तेहादी का ऐलान करती हैं, अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वो मरहले तय करने हैं। और जो ही हम उन मरहलों को तय करते हैं इन हाउस बैठ के, उसके बाद हम मीडिया में वो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। जो दूसरी बात है आपकी, अभी हमने ये देखना है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ किस हद तक शमूलियत होती है और कितने लोग हमारी जमात का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें तय होंगी और ये फ़ैसला जो है वो उन इंडिपेंडेंट का हक़ है कि वो किस जमात में जाना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली सामने आएगी। जी पुलिस एहलकार जो है वो एक मखसूस सियासी जमात की सहूलतकारी कर रहा था, आप किस सियासी जमात की तरफ इशारा कर रही है? मैं उसमें जवाब में लिख के दे आई हूँ
और ठप्पे पे ठप्पा एक ही जमात का लगा और आपको भी पता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमारे चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब का पिछले दिनों इस्तीफ़ा आया और सोशल मीडिया में एक राय कायम की गई कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शायद ख़त्म हो गई है या उनके सियासत से अलहदगी के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी सफ़र रुक जाएगा। तो मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहती हूँ कि चूँकि जब इलेक्शन कमीशन में जमात रजिस्टर हो रही थी तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक बहाम था अहलियत और नाअहलियत का, जिसकी वजह से पार्टी की जितनी भी आइनी और कानूनी रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ थी वो उसके सदर अब्दुल अलीम ख़ान की ज़ेर सरपरस्ती अदा हो रही थी। और पार्टी चूँकि अब्दुल अलीम ख़ान के नाम से रजिस्टर हुई और अब्दुल अलीम ख़ान की सदारत में पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो 4 आज़ाद हमारे MP हजरात जो हैं शामिल हुए हैं, मैं उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से खुशामदीद भी कहूँगी। और चूँकि जो आज़ाद मेंबरान का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ एक उनकी तवज्जो और उनका सफ़र जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर होगा। वो आज़ाद मेंबरान जो आवाम से आज़ाद हैसियत से वोट लेके आए हैं, उनका हक़ है कि वो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करने के लिए मुंतज़िर हैं और हम खुले बाजुओं के साथ अपने उन बहनों को, भाइयों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की छतरी के नीचे ना सिर्फ सियासी बल्कि हर तरह का वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ जो किसी भी MNA और MPA को सियासत के अंदर चाहिए होता है। जहांगीर तरीन साहब हमारी जमात का वो गुलदस्ता थे, वो फूल थे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलदान से निकल भी जाएं, उसके बावजूद घर के अंदर बैठे भी उस फूल की जो खुशबू है, उनकी जो सियासत के अंदर फ़हम फ़रासत, रवादारी और रख रखाव का रुझान था, कौम को इकट्ठा करने की जो उनकी सोच थी, उसकी खुशबू जो है सियासत के जो ऐवान है उनके अंदर आती रहेगी। और जितने हमारे आज़ाद मेंबरान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं, हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और मीडिया से मैं ये गुजारिश करूँगी कि मीडिया की स्क्रीन के ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो आने वाला हमारा एक काफ़िला और सफ़र है, सियासत के अंदर हार जीत होना सियासत का हुस्न है। सियासत के अंदर एक दूसरे मुखालफ को सियासी अंदाज से दाव पेच लगा के चित करना, ये सियासत के उस खेल के सारे जो हैं वो आपके कह लें रूल्स हैं। लेकिन जहाँ कहीं सियासी दाव पेच में रिंग के अंदर मौजूद जो रेफरी थे वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। और आज मैं देख रही हूँ कि हज़ारों लोग जो हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, हज़ारों लोग पिटिशन्स लेके इलेक्शन कमीशन के दरवाज़े के बाहर खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने उन रिंग्स के अंदर खड़े जो खिलाड़ी हैं या वो लोग जो सियासी मैदान के अंदर सियासी जमातों के प्लेटफार्म से पंजा आजमाई करके हारे हैं या जीते हैं, उनको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे के इस अदारे को, अपने आप को उन अवाम के अंदर इस तरह से पजीराई लेनी है कि इस अदारे का जो मुकाम एज़ अ रेगुलेटर है उसमें इजाफ़ा हो और अवाम का इस अदारे पे जो यकीन है वो हर आने वाले दिन पे वो और ज़्यादा बढ़े। हम तवक्को करते हैं कि कानून की पासदारी होगी, हमारे जो इलेक्शन रूल्स हैं उनको हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा और जो इलेक्शन के साथ जुड़े बेज़ाब्तगी हैं उनके हवाले से भी कोई ना कोई लाए अमल तय होगा कि ताकि आज जो हम जो है वो
इलेक्शन कमीशन के उन गैप्स को कहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आने वाले इलेक्शन में उसकी बेहतरी हो, क्योंकि जब तक आप गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं करते आप उसमें बेहतरी की गुंजाइश रख नहीं सकते। तो कोई भी यहाँ पटिशनर जो आ रहा है वो गैप्स आइडेंटिफाई करने आ रहा है, तो उन गैप्स को इलेक्शन कमीशन फोकस करे ताकि उनके अपने अमले की वजह से अगर कहीं पे कोई गलत हुआ है तो उन हाथों को भी रोका जाए, उस सोच को भी रोका जाए और एक रेगुलेटर को जिस तरह आज़ाद खुद मुख्तार अदारे के तौर पे एम्पावर होना है और पाकिस्तान का आइन उन्हें जो एक अलहदा हैसियत और मकाम देता है, उन्हें अपने अमल से और अपने फ़ैसलों से अवाम के साथ खड़े होके ये मैसेज देना है कि ये इदारा जो है ना किसी सियासी जमात का है, ना ये इदारा किसी मखसूस जीतने वाले या हारने वाले का है। ये इदारा इस कौम का, अवाम का और इस पाकिस्तान का और इस रियासत का है जहाँ रूल ऑफ लॉ को हर हाल में इंश्योर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।